सोचो बस्ती के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे। बस्ती का एक भी बच्चा गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। अबे मेरे से भी बड़ा खूनी तू है। तूने लोगों के भरोसे का खून किया है। आपका काम कर दिया मैडम। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ। कार्ड के ऊपर कंपनी का नंबर लिखा हुआ है। आज अरविंद, मेरे को टीवी में बहू घर की रानी देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए इन्होंने ये स्टेबलाइजर लगा दिया। अभी अच्छा दिखता है। पहले ऐसा लगता था टीवी में बहुत सारी मूंगी चल रही है, लेकिन है पूरे 4000 का। मैंने कम करवा के 2500 में लगाया है। मिडिल क्लास लोगों की सोच एक जैसी ही होती है। 15-20 तारीख को जरूरत की चीज बेचने जाएं तो भगा देते हैं, और वहीं पहली तारीख को हम फालतू की चीज भी बेचें तो खरीद लेते हैं। कल दिवाली है, सारी औरतें गहनों से लदी होंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताएं, तो कल उन्हें लूटकर अपनी दिवाली और उनका दिवाला निकालना होगा। डर की छपरी के नीचे ही अपनी दुकान चलती है। हर इंसान लालची होता है, हमें उसी लालच का फायदा उठाना है। बॉस, हाँ 1 मिनट जरा अंदर आना। क्या हुआ सर? 1 मिनट आओ ना। अरे चाय कॉफी की क्या जरूरत है, फिर कभी पी लूंगा। बैठो। एलईडी के लिए स्टेबलाइजर बहुत जरूरी है क्या? हाँ सर, अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो टीवी उड़ जाएगा ना। अच्छा। अरे हरे, हाँ बोलना। तू पहले एलईडी टीवी का सेल्समैन था ना? हाँ था ना। उसमें स्टेबलाइजर लगाना कंपलसरी है। मतलब ही नहीं है। पावर ऊपर नीचे हुआ तो टीवी शॉर्ट हो जाएगा। ये किस गधे ने कहा? कोई बेवकूफ बनाना तुझे, येड़ा मत बन। अभी किधर है रे तू? पास में ही हूँ, चाय की टपरी पे। अपने सारे लोग वही हैं? हाँ सबको लेके घर या? ठीक है। अब बोल। ये स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो टीवी की जान को खतरा है। ए, आई, बीच में मत आ, मैं बात कर रहा हूं ना। तू जा अंदर। मार्केटिंग वालों पर हटी है मेरी, टिल्ला ठोक दूंगा। बैठ आपने। अब बोल, ये जो स्टेबलाइजर लगाया ये टीवी के लिए जरूरी है? नहीं सर। जब जरूरी नहीं है तो कस्टमर्स को लूट क्यों रहा है? बोल। मंथली टारगेट का पंगा है सर। तू अपने टारगेट के लिए, मैं अपने टारगेट के लिए, एक दूसरे को ही लूट रहे। देखा जाए तो टारगेट पे हम लोग हैं, सब कंपनी के दल्ला बने हुए। अरविंद, हे, चुप आई, हो जा। मैं इसको नहीं कोस रहा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। मैं इसके जैसा ही हूँ, आई हूँ ना तेरे जैसा। हो। तेरी भी ऐसी खोली है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो अपने घर में काय को लूटने को आया रे? जूते निकाल। जो बोल रहा हूँ कार। ओ, तेरा लेफ्ट की तरफ से फटा है और मेरा राइट की तरफ से फटेला है। नया सॉक्स काय को नहीं खरीदा? इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया, इसीलिए नहीं खरीद पाया। इसलिए सॉक्स नहीं खरीद पाया? हाँ। तो कुछ तो खरीदा होगा। टीवी खरीदा ना सर, और ईएमआई पे फ्रिज और मोबाइल। फालतू चीज बेचने के लिए 1000 सेल्समैन है, और जरूरी चीज बेचने के लिए एक भी नहीं। एक आए रे। सर एनर्जी ड्रिंक है, अभी मार्केट से लिया है। पानी गले से नहीं उतरता। क्या बात कर रहे हैं, इसमें 8 विटामिन है। 12 केमिकल भी है। तू तो सिर्फ खटमल है, मैं तो जानलेवा मच्छर हूँ। ये जहर है और इसे मैं फैला रहा हूँ। क्या हो रे? इस शाने से मिलाने के लिए टीवी के लिए स्टेबलाइजर चिटका रहा था। अब क्या रे, जात भाई कोई चूना लगा रहा है? सेल्समैन होके सेल्समैन के घर चोरी करता है? स्टेबलाइजर बेचने के लिए यही मिला था। क्यों नहीं बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? तू क्या करता है? हर महीने कंपनी बदलता है। घटिया से घटिया प्रोडक्ट को भी नंबर 1 बोलता है। कस्टमर खुश रहे या दुखी, बस उसको चिटका दो। और इसको देखो, मोबाइल से महंगा उसका चोरी का इंश्योरेंस बेचता है, बड़े बड़े वादे करता है और बोलकर हंसता है कि चोरी होने पर सब लोग थोड़ी कंप्लेन करते हैं, और किए भी तो खाली 5% करेंगे, मतलब बाकी का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मैं इसकी शान पट्टी पर खुश हो रहा था। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो बिना जानकारी के कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों पे थोपते भी है, पर हमें यह एहसास नहीं है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं मेहनत से 10 रुपए कमाता हूं तो कोई मुझे 20 रुपए की फालतू चीज चिपका देता है। हे बगा, ये वाटर प्यूरिफायर इसने मेरे को बेचा था, बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर हफ्ते प्रॉब्लम आता है, ठीक कराने के लिए फिर खर्चा। ये टेबल देखो, गरीब आदमी के सपने जगाए। बोला बड़े लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं, तो खरीद लिया मैंने। अमीर लोगों की नकल करने के चक्कर में रास्ते पर आ जाएंगे एक दिन। मेरे को समझ नहीं आता था कि अच्छा कमाने के बाद भी पैसा कम काय को पड़ता है। फिर मेरे को डाउट आया, कोई तो है जो जबरदस्त चेंडी लगा रहा है। कैसे सुख मिलेगा जब कर्म ही अच्छे नहीं है कोई ऐसा डायरिंगबाज जो खाली सच बोलकर प्रोडक्ट बेचता है कोई जियाला? हम लोग टारगेट नहीं, बद्दुआएं अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे बनाने वाले से बेचने वाले ज्यादा है। बेचने वाले कचरा भी बेचने को तैयार है, तो बनाने वाला बिंदास जहर भी बना रहा है। अरे माफ करो रे बाबा, मेरे को इस झंझट से नहीं मांगता मेरे को ऐसा पैसा।
तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मेरी आंखें खुल गई है। ए आई, वो घसीटने वाला डेबिट कार्ड दिया था ना, वो वापस कर। काइको, बोला ना वापस कर। ये नाजायज पैसे से बहन की फीस नहीं भरेगा। अरविंद, कल फीस का आखिरी दिन है रे। कल फीस नहीं भरी तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने आई, देंगे। ये हाई के पैसे से एग्जाम देने से अच्छा तो फेल हो जावे। अरे तेरा डोका फिर गया है क्या? अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तू बोलती है घर संवारने के लिए काम कर, आज पता चला उसी काम से किसी और का घर उजड़ता है। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। धचका लगा है मेरे को माँ, थोड़ा टाइम दे मेरे को। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ए थांबा। अरविंद, क्या हुआ? क्या हुआ, बताओ ना कुछ। सब खत्म हो गया रे। पकिया को सुधारने की जिम्मेदारी ली थी, पर उसके मौत का जिम्मेदार बन गया। और जिस काशी को मारना चाहता था, उसको मौत के मुंह से बचा के ले आया। तो उसको मरवा डाला और दुश्मन को बचा डाला। अपनी ही नजरों में घिर गया हूं। अरविंद, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम इस बस्ती के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, और इतिहास गवाह है कोई भी अच्छा काम करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं मुश्किलों से नहीं भागूंगा, मुश्किलों को दौड़ा दौड़ा कर भगाऊंगा। मैंने तुम्हें कितना टाइम दिया था, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा प्लान न्यू फेडोरा को नंबर 1 बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सैफ्रॉन से टाई अप करने का प्लान है। ये क्या कह रहे हो तुम? टाई अप करने का प्लान है? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा बेटा इसे पॉसिबल बनाएगा। हाय मिस्टर स्टीव, शुरुआत करूंगा सैफरन के स्वॉट एनालिसिस से, जो ये तय करेगा कि आपको एमडी से मिलना है या नहीं। आज इस बस्ती के 3 लोग मारे गए। सैयद और बाबू ने काशी के वास्ते जान गंवाई, और पाकि बेईमानी से ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए मेरे दोस्त पाकिया ने। मेरे को लगता था खाली बस्ती के लोग गलत काम करते हैं, पर शहर के नामचीन लोग उससे भी बुरे काम कर रहे हैं। कोई मेहनत से काम करना सिखाता है, कोई शानपत्ती से काम करना सिखाता है, लेकिन कोई भी नेक काम करना नहीं सिखाता है। मैंने सोचा कि अपनी माली हालत अभी सुधार लेंगे तो हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी और दिवाली का बोनस ही जिंदगी है। तड़पता तो मिडिल क्लास है, जो सपनों के पीछे मरता रहता है। एक मिडिल क्लास वर्कर बन के कुछ दिनों के लिए मैं उनके बीच खुद रहा, ताकि उनकी मेंटालिटी को मैं समझ पाऊं। अगर डिस्काउंट मिले तो वो जहर भी पी लेंगे। हम में ये परख होनी चाहिए कि कौन सा बिजनेसमैन हमसे अपना उल्लू सीधा करवा रहा है। मेरे पिता भले ही एमडी थे, लेकिन मैंने कभी उनका सहारा नहीं लिया। मैंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से खुद बनाई है। तब जाकर सिर्फ सैफरॉन कंपनी को ही नहीं, बल्कि पूरे फूड इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाया। गरीब गलती करता है तो उसे खुद भुगतता है, पर जब अमीर गलती करता है तो पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अगर मेरा प्लान कामयाब रहा तो हम रोजाना उनके पर्स से 100 रुपया निकलवाएंगे। अनजाने में हो या जानबूझकर, जो चीज हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाती है वो गलत ही है। कुछ देश की ताकत है बुद्धिमान लोग, और कुछ की कमजोरी है बेवकूफ लोग। हमारे देश में ये लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैं बोला था मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सही बोला था, हम मेहनत करेंगे और कोई और आगे बढ़ेगा। आप विदेशी होकर हिंदुस्तानियों को इतना जानते हैं, फिर मैं तो यही कहूँ आपसे ज्यादा जानूंगा ना। गरीबी से निकलने के चक्कर में टारगेट और डेडलाइन के भंवर में फंसा दिया है। बचत और खर्चे का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। मेरी भी यही मजबूरी है। मैं भी गरीब है, पर मैं इस सिलसिले को तोड़ के रहेगा। आज से माझा टारगेट है इन लोगों को एहसास दिलाना कि विकास के नाम पे ये जिंदगियां उजाड़ रहे हैं। आज 1 अप्रैल है, मतलब अप्रैल फूल का दिन, और कोई मेरे को बोला था मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैं मानता है, पर 1 मई को मजदूर दिवस है और मैं साबित कर देगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा मजदूर है। अगली बार जब मिलेंगे तो आपको ऐसा ऑफर दूंगा जिसे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैंने कफन बांध लिया है। बाबा, एक बात पूछने का था तुमसे। बोलो बेटा। जिंदगी उथल पुथल हो गई है, ठहराव लाने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। वापस पैरों पे खड़े होने के लिए मेरे को आपकी मदद चाहिए, इसलिए काय पाहिजे? महीने भर के लिए घर का खर्चा संभाल ले बाबा। 1 महीने के लिए मेरे को पाल ले।
अरे बस इतनी सी बात, मैं सब संभाल लूंगा। कस्तूरी मैडम, कौन है? आपसे बात करनी है। मैं पकिया का दोस्त अरविंद है। मुझे नहीं मिलना, जाओ। मैडम, मेरे दोस्त की मौत का और आपका कोई भारी कनेक्शन है, उसको जाने बिना जाऊंगा नहीं यहाँ से। आप दरवाजा खोलती है कि तोड़ डालूं मैं इसे? आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं। होम डिलीवरी हो सकती है? एड्रेस बोलिए, हो जाएगा मैडम। पाटलिपुत्र, गोरेगांव। सिद्धू, अंदर जाके खेलो ना, कितना तंग करते हो। आ गए आप? बहुत पंक्चुअल है। हेलो पकिया, कैसे हो पकिया? मैडम, मैडम। हाँ पकिया, हाँ मैडम। मैं जरा बिजी हूँ, सामान दरवाजे पर छोड़ना, मैं उठा लूंगी। और गमले के नीचे पैसे हैं। मैडम, मैडम, क्या हुआ मैडम? आप ये सामान किसके लिए मंगवाती हैं? आपका बेटा तो मर चुका है, हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, अपनी हालत तो देखो, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे हस्बैंड की अचानक एक्सीडेंट में मौत हुई। मेरे पास मेरे जीने की एक ही वजह थी, और वो था मेरा बेटा सिद्धू। उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई, लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। मुझे लगा नॉर्मल बीमारी है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक तब लगा जब पता चला कि उसे कैंसर था। सिद्धू, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था। लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर 2 है। कितने दुख की बात।